कल शाम एक जरूरी काम से मैं बाजार जा रहा था। तभी एक वहां से मुझसे टकराए। मेरे समीप आ खड़े हुए। दिखने में तो किसी थाने के दरोगा लगते थे। अब भाई पुलिस के आदमी से कौन पंगा मोल ले। मैं तो सच बताता हूँ, मुझे तो इन लोगों की ना तो कोई बात समझ में आती है और ना ही इनकी कोई बात अच्छी लगती है। सच पूछो तो मैं तो इनकी शक्ल से भी नफरत करता हूँ। अरे भाई, हर काम रिश्वत लेके करते हैं। इनके हाथों लोगों को कितनी तंगी भुगतनी पड़ती है। सच पूछो तो मैं खुद 2 बार का भुक्तभोगी हूँ। ये पुलिस वाले रस्सी का भी सांप बना देते हैं। कौन इनके मुंह लगे। अरे दरोगा जी, क्या हुआ? नफरत करते हो पुलिस वालों से क्या? आपसे मैं ही नहीं, सारी दुनिया नफरत करती है। नहीं, गलत बात है जनाब। हम बहुत लोगों के काम आते हैं, ये नहीं कह सकते। हम जन सेवक है एक तरीके से। और जहां तक रिश्वत का सवाल है, बता रहा हूं, अगर हम रिश्वत ना लेना, बड़े बड़े महल वाले देख रहे हो बड़ी बड़ी कोठियां, ये सब जेल के अंदर होंगे अगर हम रिश्वत ना ले। रुपए की थैली हमारे गले में डे जाती है। हाँ, जानबूझ। अरे दरोगा जी, जो हाँ। काम रिश्वत से किया जा सकता है वही काम बिना रिश्वत के नहीं किया जा सकता। अरे बंदा बरबर किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नहीं लेंगे तो ये तो ले रहे हैं, ये तो काम ही ऐसा कर रहे हैं। तो आगे ही ना बात, आप रिश्वत लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। उसके एवज में काम भी तो करते हैं, ऐसे थोड़ी ना। और यही करते आते हैं, सबसे बड़ी बात है। धीरे से जाना कठिन है, बोरा धीरे से जाना कठिन है। कोई है राजकुमारी देख रही ये सपना। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम, या वालेकुम अस्सलाम। धीरे से जाना बड़ा कठिन बोरा धीरे से जाना। जल्दी जल्दी, ये तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी दरोगा। कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मेरी नाक देख लो, तेरे कारण तो ठीक ना। अरे भैया, अरे भैया, मैं जान से मार दूंगा। देखा दरोगा जी, ये भी बड़ा हुआ आपसे चिढ़ता है। पक्का आपने किसी केस में से सजा कराई होगी या किसी ना किसी वजह से प्रताड़ित किया होगा। अरे आप तो पता नहीं, समझ नहीं आता कि हमारे बारे में इतना गलत सोचते हो कि अनुमान भी गलत लगा। अरे ये और मैं घटनाक्रम में साथ साथ फंस गए थे। हाँ, गलती दोनों की किसी की नहीं थी, लेकिन उसका कारण ये मुझे समझते हैं, इसलिए मेरी जान के दुश्मन है। अच्छा, मैंने सोचा भूल गए होंगे, लेकिन ये तो अब तक याद है। हाँ, ऐसी क्या घटनाक्रम हुआ जी? ऐसा घटनाक्रम ये था कि एक समय था, मैं जवान था जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। जवानी के दिन थे, ये समझिए गर्म खून था। नई नई वर्दी पहनी थी। सदर खाने में मेरी तैनाती हो गई। और ये देखिए, सदर में पांडे जी के नाम से लोग डरते थे मुझसे। हाँ, कि पांडे जी दरोगा जी। कितनी चोरियां खोली, कितनी डकैतियां खोली, चोरों की टांगे कांपती थी। हाँ हाँ हाँ, एक केस बताता हूँ आपको कैसे खोला मैंने। हाँ, चोर खुद ही रिपोर्ट लिखाने के लिए आ गया। अजी दरोगा जी, कैसी बात कर रहे हो। चोर कैसे थाने में आ जाएगा, उसके तो वैसे ही पैर कांप जाएंगे। अभी दिखाता हूँ। अच्छा सुनोगे, दिखाऊं तुम्हें? मैं जरूर ये चीज देखना चाहूंगा। चलो दिखाता हूँ।
चौड़ा हो भी चलना। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। हाँ जी। वो थाने साहब की है? हाँ जी है। क्या हुआ? मेरी बाइक चोरी होगी। हमें ये तो खुद चोर सा लग रहा। आ जा बेटा, तेरी तारीफ। चलो क्या हुआ? दरोगा जी, हाँ, बाइक चोरी का केस लिखवाने आया। FIR? हाँ, क्या? बाइक चोरी होगी। किसकी? मेरी। चोरी हो गई तेरी बाइक? हाँ। तेरे पास बाइक है? मिली। खरीदी? ना दहेज में मिली। दहेज में? हाँ। अच्छा, दहेज वालों की तेरी नहीं? हाँ, नहीं भैया, आगे उनकी। चोरी में तेरा ही हाथ है क्या? मेरी चोरी हुई है। झूठ बोल रहा है। दरोगा जी, हाँ। ये तो मुझे पूरा पूरा चोर की तरह लग रहा। घोड़ा चोर। लग रही है। हाँ, घोड़ा चोर। घोड़ा चोर। हाँ, एक काम मैं भूल गया। इस पर लट बजा, अपने आप भाग गए। जो FIR की रिपोर्ट ले जाकर ससुर को दिखाएगा, नई मोटरसाइकिल के चक्कर में जी गया तो हैं? क्यों बे बेवकूफ समझ रहा है? चलो मैं बंद कर, चलो। वाह दरोगा जी वाह, लो जिसकी बाइक चोरी हुई उसी को आपने चोर बना दिया और कर दिया अंदर। ये कौन सी बात हुई? बस यही मैं जानता था, तुम ऐसा ही समझोगे। पता है तुम्हें, जब वो बंद किया ना और 3rd डिग्री उस पर इस्तेमाल किया हमने, तो हांग गया कि चोरी कहीं नहीं हुई बाइक। अरे मारोगे तो हांगेगा ही। अरे नहीं, बाइक उसने बेच दी और हमारे से FIR की वो लेके कॉपी ससुर को दिखाता। ससुर उसका बड़ा सख्त था, उसने कहा FIR की कॉपी दिखा तो तुम्हें नई मोटरसाइकिल दिला देंगे। ये हुआ था, तो हांग गया। ये है। देखो एक किस्सा और सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल हाँ? सुनाओ, बिल्कुल हाँ, जो हमारे बड़े मियाँ से वो तो कनेक्टेड है, आपको बताता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो मैं सुनना चाहूंगा। वो बोल रहे थे कि मेरी नाक कटी है तेरी वजह से। हाँ, सुन लो। इस वाला किस्सा। ऐसा है, जब मैं सदर थाने में था तो मैं मंडी में, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी सब्जी मंडी। तो मैं घूम रहा था, इतनी देर में एक मोहतरमा गोभी खरीद रही थी। हाँ, सब्जी वाला बदतमीजी से बोल रहा। मैं गया, मैंने सब्जी वाले को डांटा, एकदम सब्जी वाला कांप गया। वो मुस्कुराई और बस हमारे साथ आंखें चार हुई। मान गए दरोगा जी। बस, अरे जवानी का खून था, प्रेम हो गया, मिलते रहे, मिलते जुलते प्रेम गाढ़ा हो गया। वाह दरोगा जी, क्या प्रेम कहानी सुना रहे हो। उसके बाद मैंने क्या किया, उनसे 3 बार मैंने वादा किया जाने का। अब पता, पुलिस थाने की तो तुम्हें नौकरी पता ही है, दिन रात पता नहीं कब लग जाए। तो ये समझो 3 वादों पे मैं बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा साबित हो गया। चौथी वादे पे जैसे ही मैं मिलने के लिए गया, मोहतरमा तो एकदम गुस्सा हो गई। वो तो होती ही। हाँ, अरे लेडीजों के भी एक अपने नखरे होते हैं, सुंदर लगती है जब नखरे करती है तो। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, मुझे ही पता कितनी सुंदर लग रही थी वो। सुनो, उसके बाद पता क्या हुआ, जब मैंने उससे, अच्छा ये बताओ, कहानी बताऊं या दिखाऊं आपको? मैं देखना चाहूंगा दरोगा जी। देखना चाहोगे? प्रेम कहानी तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग। तो लो देखो। कितनी देर हो गई है, फोन भी नहीं लग रहा। रुबीना, बाहर में जाओ तुम। भाड़ में क्यों? 3 दिन हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, कहाँ थे तुम? अभी कहाँ थे बताता 3 हूँ। दिन से तुम? 3 दिन? तुम्हें पता है पुलिस की नौकरी है, अब पुलिस की नौकरी में ना जाने कहाँ ड्यूटी लग जाए, ये कोई बता सकता है? मैं तो परेशान हो गई। 3 दिन मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। पहले दिन चांदनी चौक बुला लिया, चांदनी चौक की खुर्चन खा खा के मेरी हालत ही खराब हो गई। दूसरे दिन दरियागंज गोल चक्कर घूमने के लिए बुलाया, गोल चक्कर घूम घूम के मेरी हालत खराब। तीसरे दिन खारी बाबी बुला लिया और वहाँ पर मैं पागलों की तरह घूमती घूमती परेशान हो गई। लोग पता है मुझे कैसी कैसी निगाहों से देख रहे थे। अरे तुम्हें किसने निगाह से देखा? पुलिस वाला हूँ, अभी बंद कर दूंगा। आज तो कनाट पुलिस बुलाया है, आज तो आ गया है? क्यों? जाओ, रहने भी दो तुम। अरे रुबीना, क्या बताऊं, पुलिस वाले फंसे रहते हैं हमेशा, यार जाने कब ड्यूटी लग जाए। तुम्हें मालूम है, आज एक बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ मैं, मेरा तबादला हो गया। क्या हाँ तबादला हो गया? हाँ, यहाँ से मुझे दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन में ना मिल पाऊँ। 4 दिन बाद मिले हो और वो भी इतनी बुरी खबर बता रही हो। अरे अब क्या बताऊँ तुम्हें,
चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रांसफर हुआ है मैंने फौरन अर्जी लगा दी है, मैं दोबारा इसी जगह आ जाऊंगा। कुछ दिन की बात है, फिर तुमसे उसी तरीके से मिला करूंगा। अरे जाओ जाओ, इसीलिए तो मैं पुलिस वाले से प्यार नहीं करती थी। अरे क्या बात कर दी, पुलिस वाले वादे के पक्के होते हैं, वो तो ड्यूटी में ऐसा चलता ही है। नौकरी भी तो करनी है, नौकरी छोड़ दी तो फिर ये बताओ तुम कैसा घर का तो कुछ खर्चा मुझे ही चलाना पड़ेगा, समझो ना बात को। तो जाओ ना फिर। ठीक है, जैसे ही मैं जा रहा हूँ मैं लेटर लेकर अटैची लेकर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। अब ना आ सका ना तो समझ लो बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। हाँ ठीक हाँ है? ठीक है, जाओ। अब जाते हुए को कौन रोक सकता है? एक बार मुस्कुरा देना। रुबीना, अरे कहाँ चली गई? अरे रुबीना, भाग तो नहीं गई, क्या मोहल्ला तो नहीं बदल दिया? घर तो वही है, फिर आवाज आ वही है, आवाज थोड़ी भारी है लेकिन वही है। अरे रुबीना, अरे तुम इस वक्त क्या हुआ? इतने समय बाद अब क्या करने आए हो? रुबीना, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इतने दिनों बाद मुझे मौका ही नहीं मिला, आज मौका मिला तो देख लो, दौड़ता हुआ तुम्हारे पास चला है। अब क्या करूं तुम्हारे मौके का? अचार डालूं क्या? अचार नहीं, अचार से मेरा पेट खराब हो जाता, अचार मत डालना। लेकिन ऐसा है, मुझे पैसे के लिए बताओ अंदर, इतने दिनों से इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और ठीक तो हो? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, पर तुम देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। क्या क्यों? ठीक शादी तो? वादी की मेरी? नहीं नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की। और इतना मोटा पेट, बटन तो बंद नहीं हो रहे तुम्हारे। क्या हाल बना रखा है? क्या करूं, अलग अलग खानों का खा खा के मेरी हालत खराब हो गई। मैं पता है खाद खाद का पानी पिया हूँ, हालत खराब हो गई। पर तुम भी तो कोई स्लिम नहीं रह गई है, तुम्हारे में भी काफी फर्क पड़ गया है। तो तुम्हारा इंतजार करते करते पूरी जवानी चली गई मेरी। जवानी चली गई लेकिन सेहत से तो नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बहुत दुखी था। अब बैठने के लिए नहीं कहोगी, दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी क्या? चलो आओ अंदर। अच्छा आओ। अरे रोमीना, ओ रोमीना, दीवार क्यों नहीं खोल रही है? इधर आवाज भी आ रही है। रोमीना, अरे मैं आया हूँ, खोलती क्यों नहीं? अरे अभी आ रही हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किन मुसीबतों में फंसा हुआ था। तुम्हें तो पता है पुलिस की नौकरी कैसी होती है, जगह जगह जाना पड़ा मुझे, कितने चोरों को पकड़ना। अरे सब्जी वाला है, बड़ा बदतमीज है। अरे मेरे शोहर आ गए। अच्छा शोहर आ गया। शादी कर ली? हाँ कब कर ली? अरे मेरे बाबू ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। उल्टे पाँव भागता था, मैं क्यों आता है? मुझे मामला था क्या? अरे मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा कोई शरीफ आदमी है, क्या करते हैं? वो कसाई है। अरे आप लोग आ गए। अरे रुबीना, अच्छा तो समय आ गए। तुम्हें पहले बताया तो नहीं? अरे आपने वक्त निकाल दिया पता नहीं क्या। अच्छा सुनो अब तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ वरना वो तुम्हारे साथ सब तेरा कत्ल कर अच्छा, देंगे। कमरे का रास्ता एक ही है बस? हाँ एक ही है। दूसरा कोई रास्ता नहीं? अरे यार तो मर गया मैं। अच्छा इससे तो बेचैनी हो रही है, तो डरा के मारेगा। सुनो एक काम करता हूँ, इस तख्त के नीचे छुप जाओ। तुम इतने मोटे इस तख्त के नीचे कैसे आओगे? अरे भगवान, मुझे क्या पता था, खा लिया था, तो फंसा देगा मुझे। अच्छा एक काम करता हूँ, पखाने में छुप जाऊँ। अरे वो खाने में तो सबसे पहले जाती है। सबसे पहले? हाँ पेट खराब करता है ना। क्या है, इस आदमी का जाने के लिए तो। अच्छा कहाँ छुप बताओ। अच्छा तुम इधर आओ इधर। हाँ हाँ तुम इसके पीछे छुप जाओ जल्दी से। इसके नीचे छुप जाऊँ? हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। जल्दी से छुप जाओ। अरे और बिलावत, इतनी देर लगती है खोलने में? आँख लग गई थी।
तेरी आंख लग गई थी या वहां पे लौट गई थी? तुम्हारा तो जब देखो दिमाग में गंद ही भरा रहता है। उससे बात कर रही थी? टीवी देख रही थी। देखते देखते कौन बात करता है? जो उर्दू समझती है? टीवी की आवाज आ रही थी तुम्हें। बीवी की आवाज आ रही थी। अच्छा चलो तुम बैठो। इधर बैठने लायक छोड़ा ही कहाँ है मेरे को? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शक तो मुझे बहुत पहले से। वो तो तुम्हें हमेशा ही रहता है। हमेशा नहीं रहता। कुछ ना कुछ तो है। मेरा चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। गड़बड़ तो है। हाँ, मुस्कुरा रही है। तो है। बैठो ना। ये क्या है? ये ताला लग रहा है। आज कोई कुछ लगा इस कोने अरे में? इसमें बहुत सारे चूहे आ गए हैं। अच्छा, चूहे आ गए। हाँ हाँ चूहे आ गए। खोल इसको। मैं चूहे अरे इसमें क्या करोगे तुम? ठगी आ गए वो बैठो। मैं बकरे काटता हूँ, आज चूहे काटूंगा। कुछ और दिखा। वो मैं चाबी। अच्छा, टीवी पे बात करते करते तो भूखती नहीं है, कुछ खा नहीं रखते। चाबी दे दे। चाबी चाहिए वरना इस फरसे से मैं सब काट दूं। रुको। हाँ, ये कहाँ से आए? हमें खुद तो समझती है। तुम बेकार में ही ताला खोल रहे हो। कुछ नहीं है इसमें, कहा ना चूहे हैं। चूहे इनको निकालने हैं मुझे। ये कौन सी चाबी है? इसी ताले की तो चाबियां हैं। ये लगता क्यों नहीं? मुझे क्या पता। मुझे लगता है ताला तोड़ना ही पड़ेगा। सच सच बता दे चाबी कहाँ है, वरना ताले का नुकसान कर दूंगा मैं। सच में मैं कह रही हूँ, मैं चाबी कहीं रख के भूल गई हूँ। तू रख, तू ऐसे ना मार। अच्छा वो हाँ याद आ गया। हाँ वो बाहर नीम का पेड़ है ना, हाँ, उसके नीचे पड़ी हुई है। चल चल लेकर हम अभी ताला खोलता हूँ और देखता हूँ उसमें कितने बड़े चूहे हैं। अरे इसमें नहीं है। अरे अगर इसने ताला खोल दिया फिर तो मुझे पकड़ लेगा। तो सामने ही बैठो। ऐसा करता हूँ, इस ताकत के पीछे छुप जाता हूँ। हाँ, ऐसा। अरे जनाब, आप कौन? तुम कौन भाई? मैं तो जो हूँ सो हूँ, तुम कौन हो? मैं तो ये लकड़ी लेके आया था पगम्बा से अंगूठी पे जलाने के लिए। हाँ, लकड़ी ले रहे हो तो मैं ताकत के नीचे छुप गए। लकड़ी लेने आया था मियाँ। शराब भी आती है इस उम्र में। तुम कौन हो भाई? तुम भी तो छुप छुप के आ रहे हो। हैं? मुझे लगता है दोनों को एक ही मर जाए। रुबीना से मिलने आए थे क्या? अब नहीं छोड़ेगा पति। पति हाँ, शोहर आ गया। आ गया उसका। अरे हाथ ऊपर सड़ेगा। क्या क्या क्यों गर्दन काट देगा, गर्दन दोनों क्या की। क्या काम करता हो? ऐसा ही है। कैसा ही है? अरे डरो डरो समझ में कि भाई होते और पीछे लग गया कि सही परेशान हो तो कुछ कर देगा क्यों? देखो मैं मैं सबको चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कुछ। परेशान नहीं है, देखो मैं अभी आ रहा हूँ। तेरे चूहे देख रहा हूँ आज कैसे। मैंने कहा ना ये चूहे ही है। जाम कैसे हो गया आज? मुझे क्या पता। यूं काला चूहा रखा हुआ है तुमने? ये कौन है? मुझे क्या पता। अच्छा, आइए 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 जनाब आइए। देखिए सर, हाँ मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ। अब मैं तो नवाब साहब है हमारे, मैं तो उनकी सिक्योरिटी में लगा हुआ हूँ, उनका अंगरक्षक हूँ।
नवाब साहब? हाँ ये नवाब साहब भी कौन से? अंदर है। हाँ जी जनाब। ओह, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा। सलाम वालेकुम मियाँ। मियाँ लाहौल मिलाकुवत। जनाब ये बताइए, एक पैर आपका कब्र में है, एक पैर आपका केले के छिलके में है, और लगे आप इश्क फरमाने। मियाँ हाँ। गलत समझ रहे हो। हाँ, हम गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा है, मैं यहाँ से गुजर रहा था। अच्छा। मैं निहायत शरीफ किस्म का आदमी हूँ। मैं गुजर रहा था तो ये दरोगा मुझे मिल गया। कहने लगा कि मोहतरमा के घर में ना मोटे मोटे चूहे घुसे पड़े हैं। हाँ। आपके पास ये लाठी है, हाँ। तो इसकी मदद से जरा चूहे निकलवा ये दो। झूठ बोल रहे हैं जी, यही मुझे लेकर आए हैं। दरोगा? हाँ, बिल्कुल सब झूठ बोल रहे हैं। मैं इनका अंगरक्षक हूँ, इनका सिक्योरिटी हूँ। ये मुझे लेके आए कि चलो मैं जरा मिलने जा रहा हूँ, मेरी पुरानी दोस्ती है। दरोगा फंस गया है। दरोगा अरे मैं तो अरे मियाँ तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? तुम्हारा इश्क आज निकालूंगा। तुम्हारा इश्क आज निकालूंगा। तुम्हें किया आइए दरोगा जी, ये क्या किया आपने? मियाँ जी की नाक कटवा दी। मेरी गलती है इसमें। ये बताओ, गलत करेंगे तो फंसेंगे। दरोगा जी, आपने फिर पुलिसगिरी दिखाई, उस बुजुर्ग को फंसवा दिया आपने। अरे ये बताओ, उस बुजुर्ग की क्या जरूरत थी इस बुढ़ापे में इश्क करने की? भाई मैं तो बहुत दिनों बाद चला गया, चलो एक बार मिल लेता हूँ। उन्हें तो देखो, बिल्कुल पके हुए थे, टपकने को तैयार, लेकिन फिर भी इश्क फरमा रहे। अब बुरा काम तो बुरा ही है। बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होता है, ये तो तुम भी जानते हो, सब जानते हैं। और ऊपर वाले की कानून में तो सब के लिए सब बराबर है, जो जैसा करेगा वैसा आप भरेगा। इसलिए दरोगा जी भी हंस। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।